बैठ जाइए। तो चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री आपको आज पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स के ब्रांच का एक मेजर पार्ट है और इसको सीखना बहुत जरूरी है। यदि ट्रिग्नोमेट्री आप यदि नहीं जानते हैं तो हायर मैथमेटिक्स की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी और बाद में कैलकुलस खासकर इंटीग्रेशन आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां पढ़ते थे, एक सर्कल लिए, इसको 4 भाग में बांट दिए। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल को मूव कराते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं 0 से 90 तक, जो लोअर क्लास में पढ़े थे। ठीक है, देखो 0 से 90 तक में यहां तक हम लोग वैल्यू जानते थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारे वैल्यू साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रिप्रेजेंट करते थे। इसमें सभी के वैल्यू हम लोग जानते थे। अब हम लोग हायर क्लासों में क्या करते हैं, ये पूरे एक राउंड और कई राउंडों में इसके एंगल की वैल्यू निकालते हैं, रियल लाइन सिस्टम पर बात करते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब देखो यहां इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसी तरह से इसमें इसको डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया। सेम वे में आप काम कर सकते हैं। अब इतने तरह का मेरे पास साइक्लिक ऑर्डर में हो गया। अब देखो यहां से 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फिर यहां से ऐड किए 30, फिर 30 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री, 140, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। फिर 30 ऐड किए, 210, 225, 210, 225, 240 और 270, 300, 315, 330 डिग्री। अब सबसे आसान याद रखने का तरीका यह है कि आप यदि 30 का वैल्यू आप जानते हैं तो जो वैल्यू हमारे 30 के होंगे, देखो ये क्रॉस करा दिए, वही वैल्यू यहां से इस 180 माइनस 30 का वैल्यू होगा, सेम वैल्यू आएंगे। ठीक है, जैसे साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, 1/2 है ना, तो साइन 150 डिग्री भी वैल्यू हो गया 1/2 होगा। सेम इसका भी वैल्यू सेम वही आएंगे। ठीक है, इसका भी वैल्यू सेम है 210 का, साइन 210 में वैल्यू 1/2 होगा, लेकिन ये निगेटिव होगा क्वाड्रेंट के अनुसार। और सेम 330 का भी वैल्यू वही आएंगे। ठीक है, साइन 330 सिर्फ वैल्यू होगा निगेटिव में। तो साइन के अब रूल बताएंगे आपको थोड़ा देर बाद। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव। तो 4 क्वाड्रेंट में 2 प्लेस में साइन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और थर्ड में टेन पॉजिटिव होंगे और फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होंगे। देखिए अब 30 का हमने बता दिया है। 45 को हम लोग देखो इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 45 का होगा वही वैल्यू 135 डिग्री के होंगे, वही वैल्यू हमारे जो आएंगे 225 का होगा और सेम वैल्यू 350 क्लियर है। अब देखो 60 का जो वैल्यू आएगा, इसको हम लोग इस तरह से दिखा दे रहे हैं, 60 का जो वैल्यू आएंगे वही 120 होगा। बहुत बारीकी से समझने लायक है। वही वैल्यू होगा 240 डिग्री का और सेम वैल्यू 300 डिग्री का होगा। ये सारे समझ में आ रहा है।
अब देखिए ये जो ब्लैक से किए ये इसके तरह हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको कहेंगे जो यहाँ जंक्शन बना लिए ये 0 डिग्री और 360 डिग्री पर, और सेम यहाँ जंक्शन बनाएंगे, वही हमारा रिजल्ट जो आएंगे। तो दो जगह ऐसे लोग यहां से भी करते हैं कि 4 जंक्शन में कन्वर्ट करिए, ये जो वैल्यू आया ऐसे वही वैल्यू इसका आएगा। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब देखो डिटेल में इसकी बता रहे हैं कैसे रिलेशन मिलता है। ठीक है, एक यूनिक सर्कल का के बारे में सोचते हैं, वैसे सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, है ना। अभी हमने बताया इसकी रेडियस 1 यदि है तो भी हमने बताया कि यदि एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, है ना, और ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री। एक्स एक्सिस में मेजरमेंट करेंगे तो ये डिस्टेंस 1 है, तो ये मेरा 1 और 0 होगा। अपोजिट साइड जाएंगे तो -1 0, इधर वाई एक्सिस में आएंगे तो 0 1 और 0 -1 0 और ये -1 होगा, 360 होगा। हाँ यहाँ 360 डिग्री, ठीक है, 0 और -1 आया। क्लियर। अब देखो, अब इसको यहां दिखा रहे हैं एक पॉइंट मान लीजिए P जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री से पढ़े हुए कि ये डिस्टेंस x को रिप्रेजेंट करेगा, ये y और ये r। तो साइन यदि रियल लाइन सिस्टम में काम करते हैं तो इसको हम लोग सपोज करते हैं t मान लेते हैं, तो साइन t इक्वल टू, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल, t बिलोंग्स टू रियल, साइन t इक्वल टू क्या होगा, साइन t इक्वल टू दिस बाई दिस y बाई 1। ठीक है, p बाई h हम लोग पढ़ते थे, इन्हें बताया गया था कि साइन t इक्वल टू p b h करके आपको बताया गया। ये देखिए एक राइट एंगल है, ये p परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, रिलेशन क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, दूसरी हमने बताया था आपको कि साइन, यदि एंगल को थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई h, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई h, और टेन थीटा इक्वल टू p बाई b, p बाई b, कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाई p, सेक थीटा इक्वल टू h बाई b, और कॉट थीटा इक्वल टू b बाई p। ठीक है, इस रिलेशन को हमने बताया था पहले भी, है ना, और इससे आपको बहुत हम लोग फॉर्मूला निकालते थे। सेम यही हम लोग यहाँ हम लोग करते थे, थीटा मान लिए, देखिए हमने एक रियल लाइन सिस्टम पर काम करना शुरू किए। ठीक है, और इसको इसी तरह से यहाँ हमने मान लिया कि साइन t इज इक्वल टू y बाई 1 यानी y हो गया। सेम कॉस t लेंगे तो x बाई 1 यानी x। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए x का वैल्यू क्या है, cos t, ये हो गया यानी cos t फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया साइन t। अब देखो ये जो वैल्यू बैठाए हैं cos 0 t वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका है, cos का है, तो cos t का वैल्यू 1 हो गया, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। सेम यहां देखिए cos का वैल्यू cos 180 क्या हो गया, -1, और साइन 180 0 हो गया। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, पहले cos 0 इक्वल टू 1, फर्स्ट फेज देखा दे यहाँ, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बताए थे आपको 1 और 0, पहले cos t फिर साइन t, तो समझ में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos में है और सेकंड साइन में। सेम यहाँ बताएंगे cos पाई -1 और साइन पाई 0। ठीक है, तीसरा देखिए इस पर भी सोच सकते हम लोग हैं, cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 90 माने फर्स्ट 0
और साइन 90 डिग्री 1। सेम 270 पर कॉस 270 डिग्री इक्वल टू 0 और साइन 270 डिग्री इक्वल टू -1। अब देखो ये चारों क्वाड्रेंट के 4 पोजीशन पर हम लोग वैल्यू समझ गए, है ना। इसमें अलग से ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर होगा ना। कि देखो यहां हमने बताया कि ये यूनिक सर्कल है तो रेडियस 1 हो गया, तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पकड़ रहा है तो 1 0, अपोजिट लिए तो -1 0, वाई एक्सिस पर गए तो वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 0 1 और 0 और -1। अब आइए एक एक करके फॉर्मूला के बारे में देखिए। अब इसे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन दिखाते हैं। जैसे पहले हमने निकाला यहां इस क्वाड्रेंट में निकाले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इस क्वाड्रेंट में आने के लिए, तो आपको बताएं इस cos t लेंगे तो क्या होगा x बाई 1 साइन t लेते हैं तो y बाई 1 और tan t लेते हैं तो tan y बाई x। तो तीनों का तीनों वैल्यू जो होंगे x, y और y बाई x सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, ऑल पॉजिटिव हो गए, ठीक है। साइन cos tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, सेक इसका हो गया सेक t 1 बाई cos t यानी 1 बाई x, cosec t 1 बाई sin t यानी 1 बाई y और cot t क्या हो गया 1 बाई tan t यानी x बाई y। तो यहां भी एक रिलेशन मिला कि sin t इंटू cosec t इक्वल टू 1। sin t फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट किए, sin t इंटू cosec t इक्वल टू 1। इसी से sin t का वैल्यू निकालना होगा तो 1 बाई cosec t और cosec t निकालेंगे तो 1 बाई sin t। दूसरा cos t इंटू sec t इक्वल टू 1, cos t इंटू sec t इक्वल टू 1, ठीक है। तो cos t इक्वल टू 1 बाई sec t और sec t इक्वल टू 1 बाई cos t, ठीक है। sec t इक्वल टू 1 बाई cos t, दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अब आइए तीसरा भी देखिए, tan t इंटू cot t इक्वल टू 1, तो tan t इक्वल टू 1 बाई, मेरे मेन फॉर्मूला ये बॉक्स बना दिए, 1 बाई cot t और cot t इक्वल टू cot t इक्वल टू 1 बाई tan t। क्लियर है। तो ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब देखो यहां से क्या करें, सेकेंड फॉर्मूला जो है वह है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे लिखे, ये देखो ये ट्रायंगल दिखा रहा है ना, ये राइट एंगल है, ठीक है। और x किसका वैल्यू माने थे, x हमारा देखिए निकाले थे cos, तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला इसे निकाल दिए। cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर t इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर t। उस तरह से दूसरा निकाल सकते हैं हम लोग है cosec स्क्वायर t माइनस cot स्क्वायर t इक्वल टू 1, तो cosec स्क्वायर t इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर t और cot स्क्वायर t इक्वल टू cosec स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरा रिलेशन जो है सेक स्क्वायर t माइनस टेन स्क्वायर t इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर t इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर t
और टेन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर टी माइनस 1। समझ में आ गया? साइन टी बाई कॉस टी इक्वल टू टेन टी, कॉस टी बाई साइन टी इक्वल टू कॉट टी। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है तो फर्स्ट पेज में यही फॉर्मूला आपको है। अब आइए क्वाड्रेंट में बताएं। क्वाड्रेंट में बता रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसी काम को यहाँ इसको हम लोग यदि P1 माने तो यहाँ एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट ये P2 मान लेते हैं, और इस कोऑर्डिनेट में लेंगे तो आप जानते हैं x निगेटिव होगा और y, x और y पॉजिटिव होगी। ठीक है, और यहां से जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं ये तो कोई x हो गया है ना, और ये y हो गया, ये यूनिक सर्कल है, और ये एंगल t ले लेते हैं। तो यहाँ तो वो साइन t करते हो तो साइन टी क्या होता है, तो y बाई 1 माने y हो गया, y बाई 1 यानी y। लेकिन यहां जब cos t निकालते हैं तो माइनस एक्स बाई 1, माइनस एक्स बाई 1 यानी माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स हो गया, और टेन टी करेंगे तो माइनस वाई बाई एक्स हो गया, निगेटिव आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग काम करेंगे तो ओनली साइन पॉजिटिव, साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस इस क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होगा। सेम वर्क देखो जब इसमें करते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको P3 मान लेते हैं, तो देखो ये भी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होगा, x और y दोनों नेगेटिव आया। ये हमारा ये यहां से मिला दिए, ये हो गया माइनस वाई और ये हो गया माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां साइन टी लेंगे तो माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई, कॉस टी लेते हैं तो माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और टेन टी लेते हैं तो वाई बाई एक्स, टेन पॉजिटिव हो गया। इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में जब काम करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, थर्ड में